बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है सब आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं खित्ते के अंदर। पाकिस्तान एक दफा फिर बड़ी कोशिशें कर रहा है और लग यही रहा है, ट्रम्प साहब के बयान से भी लग रहा है, ईरान की पॉजिटिविटी भी बता रही है, और पाकिस्तानी कोशिशें जो हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत बड़ी जंग रुकवाई है। और इस जंग को मुस्तकिल तौर पर रुकवाने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। और अगर ये इसमें कामयाब हो जाता है तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस दोनों सूरतों में तो कामयाबी में बड़ा फायदा है या बड़ा इम्तिहान है। तो आप क्या समझते हैं मलिक साहब? आप तो पहले भी कह चुके हैं कि 20 अप्रैल से पहले कोई अगर मुज़ाकरात हुए तो आपको कामयाब नजर नहीं आते। सवाल मेरा अब ये है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शुरू हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात का अगर दूसरा दौर शुरू होता है तो कामयाबी के चांसेस कितने फीसद हैं? और पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया की, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जंग इस वक्त रुकवा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया मुतासिर है इस जंग से, हो भी रही है, तो पाकिस्तान के हिस्से में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा इनाम नजर आ रहा है आपको? कैसा इनाम सर, पैसों का या फिर बिल्कुल, एक। इनाम 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 देखें, इनाम से मुराद यही है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो मुआहिदा है वो हो चुका था। ईरान अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा चुका है, पाकिस्तान रुक गया था अमेरिका के प्रेशर में। कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान असल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और ये इस तरह के मुआहदे भी हो सकते हैं कि ईरान पे माशी पाबंदी हट जाए तो पाकिस्तान को न सिर्फ सस्ता तेल मिल जाएगा बल्कि सस्ती गैस भी मिल सकती है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। कोशिशें भी जारी हैं। आपको लगता है क्योंकि इस तरह का इनाम मिल सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये जंग रुकेगी फिर ये बातें होंगी, लेकिन अभी तक सितारों की रोशनी में मुझे अगले साल के आखिर से पहले ऐसी चीजें नजर नहीं आती। ये चीजें होंगी, इंशाल्लाह होंगी, बेहतरी भी आएगी और आवाम को भी इसके फायदे मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, कल भी आप मुझसे यही कह रहे थे कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है और आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। जी ऐसे ही है। ग्राउंड रियलिटी अभी मैच तब करेगी जब वो चीज फाइनलाइज हो जाएगी, या अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये कोई लंबे टाइम के लिए मुआहदा हो जाए या लंबे टाइम के लिए सीज फायर हो जाए। ये जो है ये टेम्परेरी है, बल्कि इनफैक्ट आज से जो 15 से 20 तारीख है, ये बहुत ज्यादा एक डेंजरस लेवल पे क्रिटिकल सिचुएशन शो करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये धोखा हो रहा है या वाकई हो रहा है। मुझे जो ज्यादा दिख रहा है ये धोखा है। कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अल्लाह करे वही बात है, ऐसा कुछ भी ना हो और मैं गलत हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गलत हो जाती हैं, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे प्लेनेट जो नेगेटिविटी शो कर रहे हैं और इतना एक्सट्रीम लेवल पे दुनिया में जो प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें शो हो रही हैं, वो तो बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। इतना एक्सट्रीम लेवल दोनों साइड पे होना, ये बहुत क्लियर शो करता है कि दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली है सर। और आप जैसे अभी बता रहे थे कि आने वाले दिन कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे। अल्लाह करे हो, अल्लाह करे बेहतरी हो, लेकिन जहां तक रियल फैक्ट है, रियल हालात हैं, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, जो सितारे जिस तरह चल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलात मुझे ज्यादा नजर आ रही हैं। आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई ऐसे हो रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, या फिर आप भी यही कहेंगे कि सब अच्छा हो रहा है। नहीं, सब अच्छा तो नहीं है मलिक साहब। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सहाफत करता हूँ। डेफिनेटली हमारा काम है खबरें जमा करना, खबरें आवाम तक पहुंचाना। तो बज़ाहिर तो यही है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो जो है वो डेफिनेटली है। अपना वजीर दाखिला साहब ने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली। उन्होंने भी कहा कि $100 बिलियन जो है पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वापस लाए जाएं। पाकिस्तान को इस वक्त माशी तौर पे तो बहुत मुश्किलात और बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। बट मेरा सवाल यह है कि जो इतनी बड़ी पाकिस्तान गेम खेल रहा है इस वक्त खित्ते में, बहुत बड़ी गेम है ये, और उसमें अगर कामयाबी नसीब होती है तो पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ी मतलब फायदा आ सकता है। हम तो यही उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए, अल्लाह करे आ जाए।
लेकिन मुझे बहुत कम इम्कानात दिख रहे हैं, बहुत कम इम्कानात दिख रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे ये डील जो है एग्रीमेंट की तरफ जाए या ना जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस टाइम पे ये लोग कर रहे हैं, ये सही टाइम ही नहीं है, ये वो मूवमेंट ही नहीं है जहां पे आप एक यूं समझें कि बेहतरी की तरफ कदम रख सकते हैं। ये कदम आप कम से कम अगर रखना चाहें तो जब मार्स पाइसेस से एग्जिट करेगा और एरीज में आएगा, ये तब बेहतरीन टाइम होगा इन चीजों के लिए। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है कि कोई भी ऐसी हरकत हो जाए जिसकी वजह से ये सीज फायर तक टूट जाए। तो आप तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये डर है कि ऐसा ना हो सीज फायर कहीं पे अ, ऐसा कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से ये सीज फायर खत्म हो जाए और फिर आपस में लड़ाई बढ़ जाए। मुझे ये लड़ाई बढ़ती हुई दिख रही है, अगर आप मुझसे सही मायनों में पूछें। मैं तो एग्रीमेंट ही तो बड़ी दूर की बात है, मुझे ये लड़ाई बढ़ती हुई दिख रही है। मलिक साहब, कौन सा सैयारा ऐसा है जो खतरनाक जिसकी ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि मैं पहले भी, देखिए, मेरा तो डेफिनेटली काम है सवाल करना, मैंने पहले भी आपसे सवालात किए हैं और आपसे इख्तिलाफ भी किया, माना कि आपकी पेशिंग को दुरुस्त साबित हुई है। बट मैं हमेशा, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात करता हूं, आप सैयारों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि सैटर्न के हवाले से कोई ऐसी चाल उसकी ऐसी है, या जो मार्स जिसको शायद जंगों का सैयारा भी कहते हैं, उसकी चाल देख रहे हैं, या क्या 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 वजूहात हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपको मैं आप एक समझाता हूँ, आपको लॉजिक समझ में भी आएगी और आप इस चीज को मानेंगे भी सही। 23 फरवरी से बात करता हूँ, ठीक है? 23 फरवरी से जैसे ही मार्स एंटर हुआ एक्वेरियस में, एक्वेरियस में राहु ट्रांजिट कर रहा, दोनों मेलेफिक हैं। खिचड़ी बनना शुरू हो गई थी 23 तारीख से। वो अलबत्ता ये है कि मार्स जैसे ही करीब आना शुरू हुआ राहु के, एकदम से इतना बड़ा वाकया हो गया और जंग शुरू हो गई। उसी दरमियान में आपको जो इम्पोर्टेंट बात है, मर्क्यूरी आपका रेट्रोग्रेड हो गया था। मर्क्यूरी लॉजिक का, कम्युनिकेशन का, बहुत सारी चीजों का उसको जो है प्लैनेट माना जाता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जंग में कितनी कम्युनिकेशन सही है। अब इनमें बहुत बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ है जहां पे जंग से हमें सही खबरें नहीं आई, झूठ खबरें आई, बहुत फॉल्स चीजें भी आई कि इनकी मतलब पूरी क्यादत उड़ गई, वो तो चले सही थी। दूसरी तरफ से नेतन्याहू की खबरें कितनी दफा आई, मतलब बीच में बहुत तरफ मिसकम्युनिकेशन हुई है। अब क्या हुआ है यहां से, अब जो ये हो रहा है कि 15 तारीख एग्जैक्टली यहां से मर्क्यूरी अगेन डिप्लीटेड प्लैनेट पाइसेस में एंटर हुआ, ठीक है? और अब मार्स सैटर्न के साथ इसका टकराव होना है। मार्स सैटर्न भी मैलेफिक है जैसे राहु और मार्स है। अब ये फिर वही एक सिचुएशन बना रहे हैं जिसमें ये चीज सही जाती हुई नजर नहीं आ रही ना। मैं कैसे आपको बोल दूं कि नहीं, आप मुझे बताएं कि ग्राउंड रियलिटी सही है तो मैं बोल देता हूँ जी सितारे गए भाड़ में, ग्राउंड रियलिटी जिंदाबाद। ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा होता होता तो मैं तो आपको सब उन्हीं की तरह बता रहा होता जैसे आप पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, अल्लाह करे होगा भी सही। लेकिन जो जिस गेम में इन्होंने हाथ डाला हुआ है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत सेंसिटिव है। मैं यूं कहूंगा, ईरान और अमेरिका की जंग एक तरफ, जो हालात और जिस वाकयात में पाकिस्तान ने हाथ डाला है वो उससे भी खतरनाक है। क्यों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अमेरिका, मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये निकल जाएगा। ये इस महीने के शुरू से मैं आपको बोल रहा था अमेरिका निकल जाएगा, और ये यही कोशिशें आप देख रहे हैं ये कर रहे हैं। ये निकलने के बाद खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता। और अगर कोई कहता है तो मोस्ट वेलकम, वो कहे। 100% श्योरिटी सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, सितारे क्या बता रहे हैं, सितारे क्या बोलना चाह रहे हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है हम गलत भी पढ़ लें। तो जो डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं उसके हिसाब से ये बात बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है कि ये निकल जाएगा अमेरिका, और ये बाकी जो इस खित्ते में एक ऐसी आग भड़का देगा जहां पे मामला बिगड़ जाएंगे। ये डर है, बस मैं आपको क्लियर बताऊं। इसका मतलब ये है कि मलिक साहब, जो एक गुमान किया जा रहा है, और कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आई कि अमेरिका नो डाउट कि इस जंग से निकलना चाहता है और एक ऐसा मुआहदा करके निकल जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जैसे पहले भी खबरें आई, यूएई के लिए कहा गया, यूएई इसराइल का बहुत बड़ा साथी है, साथ दे रहा है। सऊदी और दीगर खत्ते के जो खलीजी ममालिक हैं, ये ईरान से तंग हैं,
और ये सारे मिलके ईरान के खिलाफ कोई बहुत अहम कदम उठा सकते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई कर बिल्कुल सकते हैं, ईरान को किसी मुश्किल में फंसा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही डर है जो कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बोल के ऐसा ना हो कि वाकई ऐसा हो। सीधी सी बात है, ऐसा ना हो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वही चीजें हो जाए। इसलिए मैं नहीं बिल्कुल बोलना ठीक चाहता है। हूँ। यही बात है कि ये जो है ना, इस चीज का बहुत बड़ा डर नजर आता है, बहुत बड़ा डर। बिल्कुल, और यही डर जो है और यही जो अंदेशा है, इसका जी बिल्कुल इदराक है ईरान की क़यादत को, उनको, और वो इसीलिए अपनी कुछ बातों पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, अपने मिसाइल प्रोग्राम पे तैयार नहीं है, यूरेनियम की अफजूदगी के ऊपर वो तैयार नहीं है। वही उनकी बका है, मिसाइल प्रोग्राम उनकी बका है। तो डेफिनेटली मलिक साहब, अब मैं चाहता हूं कि कुछ सवालात कर लूं और लोगों के भी कुछ सवालात ले लेता हूं। मेरे तो सवालात और भी हैं, कुछ हम अगले व्लॉग में कर लेंगे। इमादुल्लाह नाम है इनका, 21/7/1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। क्या? 21/7/1987। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। फ्यूचर? थोड़ा अगला साल मुश्किल आ रहा है, जुलाई के बाद से। रुखसाना यूनुस है, 29 दिसंबर 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब्रॉड सेटल होना चाहती हूँ, कब तक चांसेस हैं? अभी तो मुश्किल लग रहा है, होपफुली 2027 के एंड में कोई चांस बने। 9/3/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अमीर हमजा नाम है। जॉब के हवाले से भी परेशान है, माली हालात भी सही नहीं है, पूछ रहे हैं कब मिलेगी मुलाजमत। सर ये टफ टाइम है आपका चल रहा है, कोशिश करें, अगर कोई छोटी मोटी भी मिल जाए तो पकड़ना भी। मोहम्मद बिलाल हैं, लेकिन उन्होंने पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी नहीं है अपनी। 20/4/1985 जर्मनी में ड्राइव करते हैं, ये ड्राइवर की नौकरी तलबन करते हैं। वो जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। अप्रैल के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। 5 दिसंबर 1986 शादी इनकी 23 मार्च 2016 में हुई थी। 10 साल हो गए शादी को। अ, अभी तक वो कह रही मेरे हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रही है वो। एक जायचा प्रॉब्लम खत्म देखना होती है पड़ेगा। तो दूसरी दूसरी शुरू हो जाती है। जी जायचा देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।